जो अपने ही बच्चों को अपने ही पक्ष में नहीं कर पा रहे, वो देश के युवाओं को क्या पक्ष में लाएंगे। इस जेनजी की आवाज जो इनके घर में बैठी है, उसी आवाज को नहीं समझ पाए तो देश भर के जेनजी की आवाज को क्या समझेंगे। बीजेपी के ऐसे 3 नेताओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिनके बच्चे जेनजी के इस प्रदर्शन में समर्थन में सामने आ गए, अपने ही पिताओं के खिलाफ, माताओं के खिलाफ बगावत कर दी, उन्हीं के घर में बगावत के सुर गूंजने लगे और यह कह रहे हैं कि हम जेनजी के साथ संवाद करेंगे, यह कह रहे हैं कि हम जेनजी का ख्याल रखते हैं। आपके घर में जो जेनजी है उसका ख्याल तो रख नहीं पा रहे, आप देश की जेनजी का ख्याल रखेंगे। और तो और इनके पुराने वरिष्ठ नेता भी इनके खिलाफ हो चले हैं, वो नेता जिनको इन्होंने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था। एलके आडवाणी की बात नहीं कर रहा, उन्हीं के करीबी मुरली मनोहर जोशी की बात कर रहा हूं। और ये तमाम खबरें हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा, ये खबरें दिखा रहा है विदेशी मीडिया। एक एक करके सभी के बारे में आपको बताऊंगा। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप बोलता हिंदुस्तान देख रहे हैं। 3 ऐसे नेता जो कि बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं और वो नेता अपने ही घर में अपने ही बच्चों को अपने ही पक्ष में नहीं कर पा रहे और दावा करते हैं इनके बड़े नेता कि हम इंस्टाग्राम पे 3 ठो रील बनाएंगे और जेनजी युवा इनके पीछे लाइन लगा के खड़ा रहेगा। भैया ये जेनजी युवा है, ये केवल आपको आईफोन की लाइन में दिखाई देगा या फिर जंतर मंतर में लगी भीड़ में दिखाई देगा, इसके अलावा ये कहीं नहीं दिखाई देता। ये आंख बंद करके वोट नहीं देने वाला जैसा कि आपके तमाम वोटर देते आए हैं। अच्छी बात है, कुछ तो किया ही होगा जो कि ये वोटर आपके पीछे आकर के खड़े हो गए हैं। लेकिन अपने बच्चों को तो पहले समझा लीजिए, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे मुरली मनोहर जोशी की। बीबीसी ने खबर छापी है। बीबीसी ने इस खबर में क्या बताया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी बल्कि कुछ बीजेपी नेताओं की बेटी भी खुलकर सामने आई हैं। मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 23 जुलाई को युवाओं के साथ पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं। मुरली मनोहर जोशी ने कहा है, मुझे यह देखकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि महिलाओं पर निर्मम बल प्रयोग किया गया है। यह बीजेपी के नेता बोल रहे हैं और ये इस वक्त पार्टी में हैं। ये वो नेता हैं जिनका टिकट काट दिया गया था। टिकट क्या काट दिया गया था, इनको नेपथ्य में भेज दिया गया था एलके आडवाणी के साथ। मार्गदर्शक मंडल में बैठ करके मार्गदर्शन तो ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेताओं के बच्चों के बारे में आपको बताता हूं। 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के धरना प्रदर्शन में, गुवाहाटी में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों में असम सरकार के कैबिनेट मंत्री और असम गण परिषद के नेता अशोक महंत की बेटी दिविशा महंत भी शामिल थीं। पिछले शनिवार को ओडिशा से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन रहार ने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी साझा की जिसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जश्न के तौर पर देखा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और बीजेपी के ही बच्चे, बीजेपी के नेताओं के बच्चे जश्न मना रहे हैं। एक और उदाहरण आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्वी राजे सिंह भी सोशल मीडिया पर पार्टी की आलोचना करती आई हैं। ये तीनों ही जेनजी पीढ़ी से हैं, यानी कि वो लोग जिनका जन्म लगभग 1997 से लेकर के 2012 के बीच में हुआ है। इसके अलावा यशस्वी सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अल जजीरा को इंटरव्यू दे दिया। बीबीसी ने लिखा, यशस्वी सिंह ने 29 जुलाई को कतर के प्रसारक अल जजीरा से इस मामले में बात की। यशस्वी ने धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर कहा,
इस्तीफे को निर्णायक मोड़ के रूप में देखना बहुत अदूरदर्शी होगा। त्यागपत्र की भाषा में पछतावे जैसा कुछ नहीं है, जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। उसकी भाषा ऐसी है जैसे वे शहादत दे रहे हों, जैसा कि उसमें लिखा भी गया था कि हम देश विरोधी ताकतों को इसका फायदा नहीं उठाने देंगे, इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। लग रहा है कि जंग में जा रहे हैं और देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। देश के लिए वे मंत्री पद त्याग रहे हैं। मंत्री पद आप त्याग नहीं रहे, आपसे मजबूरी में जबरदस्ती छीना जा रहा है, क्योंकि आप उस मंत्री पद पर बैठ करके कुछ खास कर नहीं रहे। इसके अलावा यशस्वी क्या कहती हैं? सीजेपी ने ऐसे बड़े संख्या में गैर राजनीतिक लोगों को एकजुट करने का बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है। ऐसे लोग आमतौर पर इनोवेटिव मैसेजिंग, मीम और कंटेंट के जरिए ऐसी बातचीत से दूर रहते थे। उनका मुख्य फोकस इंस्टाग्राम पे था, जो कि बहुत बढ़िया था, क्योंकि वहीं पर हमने विरोध प्रदर्शन का, आम लोगों का इसका कवरेज देखा। मीडिया की बात नहीं कर रहे कि कहां किसने कवर किया, इंस्टाग्राम पे आम लोगों ने इसका कवरेज देखा है। यानी कि इंस्टाग्राम के जरिए जो युवा पीढ़ी है वो इस प्रदर्शन से जुड़ी है। यशस्वी खुल करके बात कर रही है। शायद ये बात उन्होंने अपने पिताजी से भी की होगी, पिताजी से भी उनकी बगावती स्वर रहे होंगे। और अल जजीरा तक जाना, बीबीसी तक जाना, यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया उस तरफ भी फोकस कर रहा है जिस तरफ बीजेपी का फोकस नहीं जा रहा है, कम से कम उनके नेताओं का फोकस नहीं जा रहा है। आप जेनजी युवा जो नया नया वोटर बना है उसके वोट लेने के इच्छुक हैं, लेकिन अपने ही घर में जो जेनजी युवा है वही आपको वोट देने के मूड में तो नहीं लग रहा है। यहीं पर बीजेपी की राजनीति में एक छेद होता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आगे चल करके बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।